बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व हाजरीन, कैसे हैं आप? आज काफ़ी अरसे बाद जो है वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो फैमिली विज़िट वीज़ा है 365 डेज़ वाला, उसके मुतल्लिक ये सारी वीडियो है जो कि लेटेस्ट अपडेट आई है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और आप लोगों ने क्या करना है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग नई लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ जो भी आएगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो चले देखते हैं ये वीडियो। अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है कमेंट्स बॉक्स में। जब चावलों की देग बांटी जा रही होती है और पीछे एक लंबी लाइन लगी होती है, हर एक बंदा शॉपर पकड़ के खड़ा होता है चावल लेने के चक्कर में, और फिर कुछ लोग कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से घूम के जल्दी के चक्कर में लाइन को तोड़ के आगे हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि चावल देने वाला बांटने वाला बंदा देग के ऊपर ढक्कन रखता है और कहता है ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए जी ख़त्म हो गए। फैमिली विजिट वीज़ा वालों के साथ भी आज ऐसा ही हुआ है, क्योंकि फैमिली विजिट वीज़ा की जो खबर थी कि फैमिली विजिट वीज़ा 17 फरवरी सोमवार यानी आज के दिन से दोबारा स्टैंपिंग होने जा रहे हैं, और ये खबर सच थी। आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खबरें ये देखी होंगी, पोस्टें देखी होंगी, आपने वीडियोस देखी होगी। मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में ऐसा ही हुआ कि जब फैमिली विजिट वीज़ा वाले गए हैं अपना वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए, वो ताशीर ऑफिस में गए हैं, तो लोगों को लाइन में लगाया गया कि भाई फैमिली विजिट वीज़ा यहाँ पे जमा होंगे, यहाँ पे लाइन में लगे। जब वो लाइन में लगे तो कुछ लोगों को तो थोड़े थोड़े चावल मिल गए, यानी उनके वीज़े वहाँ पे सबमिट हो गए, लेकिन बाकी लोगों को कहा कि भाई ख़त्म हो गया, चलो जाओ जाओ। बस ऐसे ही हुआ है। ये क्यों हुआ है, खबर की हकीकत क्या है और होगा क्या, इंशाल्लाह सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि 3 दिन पहले ये खबर आई थी और ये मेरे पास खबर उसी दिन आ गई थी कि ये फैमिली विजिट वीज़ा मल्टीपल एंट्री जिनके पास पुराने वीज़े निकले हुए हैं 2 फरवरी से पहले उन लोगों के वीज़े स्टैंप होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। और उसके बाद मैंने उस न्यूज़ को कंफर्म किया तो मुझे कंफर्म 100% कंफर्म हो गया कि ये मंडे से इनकी स्टैंपिंग दोबारा नॉर्मल तरीके से होने जा रही है। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स थी, इस वजह से मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टें और वीडियोस देखी हैं, लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई हैं कि दोबारा से वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ हो रहा है। और मुझे जो कन्फ्यूजन थी, जो डर था, आखिर में जाके वही हुआ। मंडे 17 फरवरी आज की डेट लोग गए हैं ताशीर ऑफिस में अपने वीज़े जमा करवाने के लिए, और वहाँ पर जो लोग लाइनों में लगे थे उनमें स्टार्ट में जो 8-10 हर एक ऑफिस में, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ था, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों पे थे। तो वहाँ पे जो स्टार्ट में लोग लगे हुए थे सुबह सुबह जो पहुँच गए उनके वीज़े हो गए जमा, उनकी फ़ीस वगैरह जमा हो गई और वो हो गए सबमिट। वो तो चले गए सबमिट करके अपने घर। लेकिन घंटे डेढ़ बाद आने वाले लोग, उनका क्या हुआ कि उनसे कहा गया है कि भाई एम्बेसी से मेल आ गई है, बड़े साहिब की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं कि वीज़ा बंद हो गया है, वीज़े जमा ना करो। अब ये मेल किसकी थी? ये सऊदी एम्बेसी की थी या कहीं और से थी? जहाँ से भी थी, 12 लोगों को वापस अपने घरों को भेज दिया गया है और नई तारीख अभी भी नहीं बताई है। अब ये कंफर्म नहीं है कि दोबारा वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के वीज़े सबमिट हो गए हैं, जिनको ई नंबर इशू हो चुके हैं, जिनके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं, जिनकी फ़ीस आज की डेट में जमा हुई है, उनके तो इंशाल्लाह 99% वीज़े उनके सबमिट हुए हैं, तो इंशाल्लाह उनके स्टैंप भी हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ उनका हो चुका है। और अगर फ़ीस के रिफ़ंड का मामला आता है, जो कोई ऐसे मामला आते हैं, तो वो काम फंस जाता है। तो इस वजह से इंशाल्लाह उनके वीज़े तो स्टैंप हो जाएंगे। मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ कि भाई उनके वीज़े स्टैंप हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के जमा नहीं हुई है, तो आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, ज़ाती तौर पे मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ दोबारा होगा। लेकिन ये कब होगा? इस हफ्ते में होगा, अगले हफ्ते में होगा, इसकी तारीख तो ज़ाहिर है मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन इसमें साथ एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताऊँ, जो मुझे लग रहा है, ज़ाती तौर पे लग रहा है, क्योंकि ताशीर ऑफिस ने अपनी जो वेबसाइट है उसको बंद कर रखा है, अपॉइंटमेंट वहाँ पे बंद हो चुकी है। अपॉइंटमेंट आज की डेट तक को आप बुक ही नहीं कर पा रहे, तो बगैर अपॉइंटमेंट के अगर आप जाएंगे तो आपको मिल रहा था लॉन्च पैकेज।
अच्छा, लॉन्च पैकेज में एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जिन लोगों के वीज़े जमा हुई हैं, नॉर्मल फीस से हट के तकरीबन 3,000 रुपये उनकी एक्स्ट्रा फीस जमा हुई है, यानी इसकी फीस में भी इजाफा हुआ है। मुझे जो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि कुछ इसमें चेंजेस आने वाली हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन की चेंजिंग आएगी, या फिर फीस का इजाफा होगा, या कोई ऐसा रूल चेंज कर दिया जाएगा और उसके बाद ये वीज़े दोबारा से लगना स्टार्ट होंगे। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन नए वीज़े निकलने बंद कर दिए थे तो कोई अनाउंस नहीं किया था, डायरेक्ट जाके वेबसाइट पे जाके बंद कर दिया। उसके बाद लोग टकरे मारते रहे इधर उधर, मेरी तरह देखते रहे कि यार ये अप्लाई नहीं हो रहा, ये 365 डेज कहाँ चला गया, ये अप्लाई कैसे होगा। तो एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया कश्मकश में कि ये हो क्या रहा है। तो बाद में पता चला कि नहीं जी, ये तो वीज़े असल में बंद कर दिए गए हैं। और इसी तरह आज जो हुआ है तो बज़ाहिर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इंशाल्लाह वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ दोबारा होगा, लेकिन कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक और चीज़ जो मैं आपको अहम बताना चाह रहा था कि क्योंकि ताशीर ऑफिस के जो सिस्टम में आज इस सिस्टम को ओपन किया गया है। पहले जब आप वीज़ा लेके जा रहे थे ताशीर ऑफिस में, तो ताशीर ऑफिस वाले कह रहे थे कि भाई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं आ रहा 365 डेज़ का, हम सबमिट कैसे करें एम्बेसी को, हम सबमिट ही नहीं कर सकते। लेकिन आज के दिन में वो ऑप्शन मौजूद था, और अब भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो ऑप्शन मौजूद है। मैं आपको फिर कंफर्म कर दूंगा ये भी, तो वो ऑप्शन मौजूद है। लेकिन एक मेल आई और उस मेल ने सारा कुछ बंद करवा दिया कि जी बंद कर दें जी, वीज़े जो है नए सबमिट ना करवाएं। लेकिन सिस्टम को ओपन कर दिया गया है, और सिस्टम को ओपन करने का मतलब है कि इंशाल्लाह दोबारा इन वीज़ों की स्टैंपिंग का आगाज़ होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये थी जनाब आज की अपडेट फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि बड़े गौर से ये वीडियो देखी होगी, और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी शेयर भी करना है। और मज़ीद इस तरह की जो अपडेटेड वीडियो है हम लोग आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इस रिएक्शन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों तक एक जो कबीर भाई पूरी रिसर्च करके हर चीज़ की बात करते होते हैं, तो उनसे इजाज़त लेके मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने लाजमी हमें सपोर्ट करना है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की पॉजिटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हमें दीजिए इजाज़त।